डीएम साहब नीतीश कुमार जी आश्वासन किए थे कि बच्चे का देखिए कि ये बिलक बिलक के रो रहा है हमारे सामने में। डीएम साहब बोला ठीक है अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको कल फ़ोन करके बुलाएंगे। 3 महीना तक हमको दोहराते रहे, 3 महीना तक दोहराने के बाद हम आक्रोशित होकर आत्मदाह का आवेदन देने दिए, लिखे हुए हैं, मगर उस बात पे हमको बोलता है क्या डीएम साहब मरने के लिए आप आए हो, मर जाओ आप, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की राजधानी पटना में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की फरियाद को सुनते हैं। ये फरियादी बिहार के मधुबनी से यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ फरियाद है आपकी? सर हमारा फरियाद है, हम नीतीश कुमार जी से मिले हुए थे। नीतीश कुमार जी आश्वासन किए थे डीएम साहब को, डीएम साहब ने हमको कोई जानकारी नहीं दी। यहाँ तक कि करीब 13 बीघा का ज़मीन का मामला है, कागज पत्र हमारे पास सारे कुछ है। हमारा नाम सत्येंद्र कुमार मंडल, हमारा पिताजी का नाम हो गया श्री उत्तमलाल मंडल। यानी मामला क्या है पहले ये बताइए। मामला है सर जमीनी विवाद का। आपकी ज़मीन को हड़प लिया गया? हड़प लिया गया ज़बरदस्ती। 13 कौन है वो लोग? वो लोग सूरी है सर, दबंग पार्टी है। हम उससे लड़ाई नहीं करना चाहते, कुछ चीज़ में सक्षम नहीं है, ना लाठी से सक्षम है ना पैसे से। खाने के लिए तो है नहीं सर के आज क्या खाएंगे रात में। सीओ से मुलाकात की है आपने? सीओ साहब भी 44 लग किए हुए थे, 44 में भी कोई जवाब नहीं दिया गया। सीओ नहीं सुनते हैं बात? नहीं सर, पैसा फेंकता है सर वहाँ पे। कौन फेंकता है पैसा? जो ज़मीन हड़प के रखा हुआ है वही फेंकता है पैसा सर। हमारे पास आता है मगर हमारे पास कभी मिले भी नहीं। उनके पास आते हैं, खाते पीते हैं, पैसा वैसा लेते हैं। हम खुद देखे अपना आँख से पैसा उसको लेते हुए। उसका जो दलाल है, क्या कहता है, जो सिया चौकीदार है थानेदार का, वो भी आता है, उससे पैसा लेकर जाता है। डीएम क्या बोलते हैं? डीएम साहब तो हम बोले, डीएम साहब नीतीश कुमार जी आश्वासन किए थे कि बच्चे का देखिए कि ये बिलक बिलक के रो रहा है हमारे सामने में। डीएम साहब बोला ठीक है अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको कल फ़ोन करके बुलाएंगे। 3 महीना तक हमको दोहराते रहे, 3 महीना तक दोहराने के बाद हम आक्रोशित होकर आत्मदाह का आवेदन देने दिए। फिर उसके बाद हमको बोले, चैम्बर में ऑफिस में गए थे। ऑफिस में जाने के बाद हमको देखे, पढ़े, बोला क्या चीज़ का पिटीशन है, तो बोले सर हमारा ज़मीन ज़बरदस्ती कैप्चर कर रहा है, ज़मीन चोरी छुपे करके बेच रहा है बिना पेपर का। इसी बात पे हम लिखे भी हुए हैं, पिटीशन तैयार है, लिखे हुए हैं, मगर उस बात पे हमको बोलता है क्या डीएम साहब मरने के लिए आप आए हो, मर जाओ आप, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से केस लड़िए। तो इसका मतलब डीएम साहब को काहे के लिए बैठाया गया वहाँ पे, हम ये पूछना चाहते हैं। डीएम बोलते हैं कि जाओ मर जाओ। हाँ, जब तो हम यहाँ पे मरते मरते 4 दिन से भूखे हैं। 3 दिन हो गया हमको पटना में आए हुए, खाना पीना पैसा 1 रुपया भी नहीं है। क्या करें सर, आप ही बोलिए। जो लोग आपकी ज़मीन को हड़पे हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग सर, उनके ऊपर किसी का हाथ उठ है क्या? सर उस घर में ज़्यादातर पॉलिटिकल आदमी लोग हैं, और क्या कहता है सरकारी अफसर लोग भी है, और क्या कहता है उस घर में न्यायाधीश भी है। इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा है। पॉलिटिकल आदमी मतलब सरकार के आदमी है? सरकार का भी आदमी है, और अपना न्यायाधीश जो होता है जज, उसका एक पार्टी से हैं वो लोग? कांग्रेस से है एक महेंद्र कापड़ी। सिर्फ कांग्रेस से? कांग्रेस का वो पार्टी से चलता है। बाकी उसके घर में क्या कहता है आपका जज भी है, और बिहार सरकार का भी कोई कर्मचारी वगैरह। इसीलिए नहीं सुन रहा है बात? नहीं, पैरवी के चक्कर से नहीं सुन रहा है। लोकल पैरवी लगाते हैं, उसी चक्कर से नहीं सुन रहा है ना। हमारे पास कोई फरियाद ले सुनता है। सीओ आपको भी कुछ घूस के लिए बोले हैं? नहीं, हमको कुछ नहीं बोला। सीओ साहब तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। अभी एक मैडम आया है, मैडम तो कुछ भी नहीं, यही लिख के दिया। 44 के डीएम साहब के पास से गया हुआ था 44 का, और वहाँ से लिख के गया कि कोर्ट का केस खारिज हो गया है। भाई केस खारिज हुआ है ना, हारे नहीं ना है केस। हमका प्रॉपर्टी हमारे पास, पिताजी का तबीयत खराब हो गया, नहीं जा पाए तारीख पे, टाइटल किए थे, नहीं जा पाए। अब नहीं जा पाए तो केस खारिज हो गया। तो केस खारिज होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम झूठा हैं, हमारे पास पेपर नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से, यही निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि हमारे साथ में इंसाफ, नाइंसाफ़ी हुआ है, हमको इंसाफ दिया जाए। हमारे पिताजी को मरवा दिया गया, हम 4 महीने बच्चे बीवी बच्चे से दूर हैं, 4 दिन से खाना तक नहीं खाए, दर दर के भटक भटक के ठोकर खा रहे हैं, मगर हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। 3 दिन हो गया हमको पटना आए हुए, मगर अभी तक खाना पीना भी नहीं कुछ हुआ है।
पानी पी पी कर रहते हैं हम। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह दावा करते हैं कि सूबे में सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ की जनता सही सलामत अपना जीवन व्यतीत कर रही है, तो दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री जनता दरबार में बैठे रहते हैं तो उस वक्त जनता दरबार के बाहर भी सैकड़ों की संख्या में फरियादी बैठे रहते हैं इस आस में कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाए। ये फरियादी मधुबनी से पहुँचे हैं, इनके ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, जबरन कब्जा कर लिया गया है और इनका कहना है कि जिन लोगों ने कब्जा किया है वो लोग सरकारी लोग हैं, उनके घर में कई सरकारी अफसर हैं और कुछ लोग राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। सीओ साहब नहीं सुनते हैं, डीएम साहब भी नहीं सुनते हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात हुई थी और उस वक्त वहां पर डीएम साहब भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा था डीएम साहब को कि डीएम साहब आप इनकी फरियाद को देख लीजिए, लेकिन इस फरियाद को लेकर जब यह डीएम साहब के पास पहुंचते हैं तो उस वक्त डीएम साहब इनकी फरियाद को नहीं सुनते हैं। अब देखने वाली बात यह रहती है कि आखिर बिहार में यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर फरियादी अपनी फरियाद को लेकर बैठे रहेंगे। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.